हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। अगर आप भी इंडिया के किसी बड़े शहर में रहते हैं तो सुबह उठकर मोटर चलाने, टंकी भरने और पानी की विदाई के पहले घर के सारे काम निपटाने की रवायत से परिचित होंगे। इंडिया में दुनिया के 18% लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया की पानी के रिसोर्सेज का कुल 4% ही इंडिया के पास है। बढ़ती हुई जनसंख्या और साफ पानी को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी की कमी आज के दौर में कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे स्टार्टअप से जिसका सपना है सभी देशवासियों को साफ पानी मिले और हम एक देश के तौर पर पानी के संकट से मुक्त हो सकें। क्या आपको मालूम है कि इंडिया के 656 जिलों में फैले हुए इस वक्त ऐसे 84,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं जिन्हें DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से मान्यता मिली हुई है। देश में हर साल हजारों स्टार्टअप शुरू होते हैं जिनके पीछे होती है कई साल की मेहनत, कुछ करने का जज्बा और कुछ तेज दिमाग जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मदद से इंडिया को एक बेहतर देश बनाने की ओर काम करते हैं। योर स्टोरी हर साल अपने सिग्नेचर इवेंट टेक स्पार्क्स में आपके लिए कई हजारों में से चुनकर लाता है ऐसे 30 स्टार्टअप जो देश को बदल देने के साथ साथ अरबों की कंपनियां बनने की ताकत रखते हैं। इस साल टेक स्पार्क्स में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 30 स्टार्टअप जिनके बारे में हम आपको एक एक कर बताएंगे अपनी वीडियो सीरीज टेक 30 2022 में। टेक 30 ने बीते 11 साल में 330 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोफाइल कर उनके बारे में दुनिया को बताया है। 35,000 से ज्यादा नौकरियां देने में मदद की है। $300 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग इसकी मदद से आई है और 675 से भी ज्यादा युवा फाउंडर्स को हमने कुछ कर दिखाने की ताकत दी है। टेक 30 का हिस्सा रहे 5 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनका वैल्यूएशन $100 करोड़ से ज्यादा है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। इस सीरीज में हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे 30 और स्टार्टअप से जो एंटरप्रेन्योरशिप की नई परिभाषा लिखने को तैयार हैं। इस कड़ी में पहला स्टार्टअप है वायुजल, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। वायुजल दुनिया भर में हो रही पानी की कमी से लड़ने का काम कर रहा है। आज जब बड़े शहरों में लोग पानी के टैंकर और प्लास्टिक की बोतलों में RO प्लांट से डिलीवर होने वाले पानी पर निर्भर हैं, वायुजल एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर पर काम कर रहा है, यानी हवा में मौजूद नमी को पानी में बदलने वाली मशीनें बना रहा है। फाउंडर्स के मुताबिक जहां पर्याप्त सोलर एनर्जी मौजूद है वहां ये बिजली के बिना भी काम कर सकेंगे। फिलहाल 18 शहरों में वायुजल के यूनिट मौजूद हैं जो 45 लाख लीटर से ज्यादा पानी उपलब्ध करवा चुके हैं, जिसके चलते 2.5 करोड़ लीटर भूजल यानी ग्राउंड वाटर की बचत हुई है। सुनिए फाउंडर क्या कहते हैं। What we are doing is we are making atmospheric water generators and we are trying to provide drinking water to the whole urban scenarios to start with. So if you look at journey about water that we drink in urban setting is that we are getting this water from surface or groundwater, which both the sources are getting polluted with the time and they are also depleting. These sources we are taking water via pipe or lorry or tankers to a point where we can purify them using RO process and then packaged in plastic bottles and send it for consumption. Transportation via tankers or transferring via pipeline has their own issues and water losses. The water that is processed from RO, we are putting it into bottles and then we are sending it to consumers. Now this plastic storage of drinking water is also a source of releasing microparticulate contaminants in our water and that's not really healthy. Also, in this whole journey, we see that there's a lot of plastic involved and there's a lot of carbon footprint which is there. So if I were to summarize the current setting is that we are having a very high water footprint and very high carbon footprint to get a glass of drinking water. What we are doing is that we are making these atmospheric water generators and with them we can make water at point of use itself so that the whole issues of dependency on external water source, water losses during transportation, piping and this carbon footprints or the carbon or plastic which is associated with it, that whole chain is completely eliminated. Now in atmospheric water generators we are making this water by using a bio-inspired process where the surface on where we are doing the condensation is similar to a cactus plant. That allows us to make water at best energy to water efficiency. IIT मद्रास में पढ़ते हुए रमेश कुमार सोनी ने स्टार्टअप की शुरुआत 2015 में की थी। 2017 में इसने कंपनी का रूप लिया
IIT मद्रास से ही रिसर्च कर रहे अंकित नागर ने इसमें उनका साथ दिया। प्रोफेसर प्रदीप थालाप्पिल कंपनी के को-फाउंडर हैं, जिन्होंने दोनों स्टूडेंट्स को वाटर जनरेटर बनाने के लिए अपनी लैब मुहैया करवाई। योर स्टोरी हिंदी में हम कामना करते हैं कि ये स्टार्टअप नई ऊंचाइयों को छुए और इस देश के लोगों के काम आए। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज टेक 30 2022। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।